तो बृहस्पति के मिथुन राशि के गोचर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे और कुंभ लगन के चार्ट के हिसाब से अब इस गोचर को हम यहाँ देखने वाले हैं। कुंभ लगन में जो स्थिति बनेगी बृहस्पति की वो आपके पांचवें भाव में बनेगी और पांचवें भाव में बृहस्पति मिथुन राशि में रहेंगे। इसके साथ साथ ये 2025 में लगभग 3 राशियों में गोचर करेंगे, जहां फिलहाल बृहस्पति अभी वृषभ राशि में है और अभी वक्री कंडीशन में है। फिर ये मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, यहाँ से ये मार्गी होंगे और मिथुन में आएंगे, मिथुन के बाद ये कर्क राशि में आएंगे। देखिए बृहस्पति एक बहुत ही शुभ ग्रह होने के नाते हमें कुछ इच्छाएं या कुछ ऐसी होप्स रहती हैं बृहस्पति से हमेशा ही कि जहां भी वो गोचर करेंगे शायद उस भाव में वो बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे और हमारी जो उस भाव से जुड़ी हुई समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं दूर होंगी। यहाँ भी बृहस्पति अब पंचम भाव में आ रहे हैं और वो फोर्थ हाउस को छोड़ रहे हैं। और आपके चार्ट के हिसाब से देखा जाए तो आपके चार्ट में बृहस्पति दो आपके सबसे इंपॉर्टेंट भावों के स्वामी बनते हैं। बृहस्पति आपके चार्ट में 11वें भाव और दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। इसके साथ ही जब वो 5वें भाव में आ रहे हैं, यहाँ वो मिथुन राशि में आ रहे हैं। मिथुन राशि को हम कम्युनिकेशन के लिए जानते हैं, हम हमारे इंटरेस्ट या हॉबीज के लिए जानते हैं। यहाँ बृहस्पति की स्थिति है तो मुख्य रूप से आपको ज्यादा से ज्यादा ज्ञान ग्रहण करने, जिज्ञासु बनाने का काम बृहस्पति करेंगे। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा और नए नए अनुभव मिलेंगे। इसके साथ ही यहाँ बृहस्पति का आना धन के मामलों में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके साथ ही आपके डिसीजन लेने की क्षमता, आप किस तरीके से सोचते हैं, आपकी सोच कैसी है, आप लॉन्ग टर्म का सोचते हैं या हमेशा शॉर्ट टर्म के हिसाब से चलते हैं। बृहस्पति यहाँ मुख्य रूप से आपको आपकी एजुकेशन के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से भी परिणाम देंगे। आपके संतान पक्ष के लिए ये स्थिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति के यहाँ आने से आपको संतान की प्राप्ति होना, संतान की प्राप्ति के साथ साथ जो कुछ भी आप अपने जीवन में करना चाहते हैं वो आपके लिए ईजी हो जाएगा। ईजी इसलिए हो जाएगा कि बृहस्पति यहाँ आपकी निर्णय क्षमता को बेहतर करते हैं और निर्णय क्षमता बेहतर होने की वजह से हम समय रहते बहुत जल्दी डिसीजन ले सकते हैं। बृहस्पति की इस स्थिति की वजह से आप पंचम भाव से जुड़े कार्यों से भी ज्यादा से ज्यादा धन और संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं। पंचम भाव से जुड़े कार्यों जैसे कि लॉटरी वगैरह, सट्टा वगैरह, शेयर मार्केट वगैरह, इस प्रकार के कार्य करके आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको सब कुछ वाइजली करना पड़ेगा और ये 3 नंबर साइन है। 3 नंबर साइन ड्यूअल साइन जो बुध को दिखाता है कहीं ना कहीं, और बुध इसके स्वामी है। तो आपके चार्ट में आपको बुध को भी जरूर ही देखना पड़ेगा कि बुध आपके चार्ट में कैसे स्थिति में है। बृहस्पति यहाँ आ रहे हैं तो आपके 11वें भाव पर तो वो दृष्टि डालेंगे ही, जहां वो उनका खुद का ही मूल त्रिकोण राशि है या घर है और वो आपके दूसरे घर के भी स्वामी बनते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आपको अपने इंटरेस्ट, अपनी हॉबीज, अपनी स्किल्स पे ज्यादा से ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है यहाँ इनके होते हुए। इसके साथ साथ देखिए जो बृहस्पति है ये अत्यंत शुभ ग्रह माने जाते हैं, इसलिए हम ये अपेक्षा करते हैं कि पंचम भाव से रिलेटेड मामलों में आप बहुत ही अच्छे से डील करेंगे। बृहस्पति यहाँ है तो आप दूसरों को अच्छी एडवाइस भी देंगे। कभी कभी ऐसा होगा जब आप किसी को भी मना नहीं कर पाएंगे, हर किसी को आप बहुत ज्यादा सहायता भी देंगे। बृहस्पति यहाँ है तो आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ बहुत कुछ जानने को मिलेगा और उससे आपके जीवन में एक वैल्यू क्रिएट होगी। बृहस्पति दूसरे भाव के स्वामी होकर जब इस प्रकार की स्थिति में स्थित होते हैं तो इस भाव से आपको इनकम होने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। और दूसरा भाव आपकी वाणी का है और वाणी जब आपके पंचम भाव से जुड़ेगी तो कहीं ना कहीं आप ऐसे कार्य कर सकते हैं जैसे कि फाइनेंस हो गया, जैसे कि टीचिंग रिलेटेड काम हो गए या अन्य ऐसे कार्य जो बृहस्पति से संबंधित है। बृहस्पति की सबसे पहले अगर हम यहाँ से दृष्टियों की बात करें तो इनकी दृष्टि आपके नवम भाव पे पड़ेगी। ये आपकी उच्च शिक्षा के लिए अच्छा स्थिति दिखाती है और आपको अगर विदेश यात्रा या कोई भी धार्मिक यात्रा करनी है तो भी बृहस्पति की ये दृष्टि आपको सपोर्ट करेगी। इसके अलावा बृहस्पति की दृष्टि अपने खुद के ही भाव पे पड़ेगी, खुद के ही घर पे पड़ेगी, जहां वो आपके 11वें भाव पर दृष्टि डालें। इस भाव के लिए बृहस्पति सबसे अच्छे परिणाम देंगे। हालांकि आपको आपके चार्ट में बृहस्पति की वास्तविक स्थिति कैसी है जन्म के समय की वो जरूर चेक कर लेनी चाहिए। बृहस्पति की यहाँ दृष्टि के होते हुए आपके पास मल्टीपल आइडियाज होंगे जिनसे आप पैसे कमा सकते हैं या पैसे बना सकते हैं। इनकी दृष्टि के होते हुए आपको अक्सर कुछ बहुत सारे ऐसे नए नए आइडियाज और नए नए विचार हमेशा ही आपके मन में चलते रहेंगे, क्योंकि देखिए ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन में होने से आपको बहुत सारे नए नए आइडियाज मिलेंगे और यहाँ भी आपका जो 11th हाउस है उसमें भी ड्यूअल साइन है। ड्यूअल साइन होने का फायदा ये है कि आप मल्टीपल चीजों पर एक साथ फोकस कर सकते हैं। तो यहाँ बृहस्पति जब अपने मूल त्रिकोण राशि पर अगर दृष्टि डाल रहे हैं तो वो यहाँ आपको बहुत ज्यादा फोकस्ड बनाते हैं इस भाव के प्रति। इसके साथ साथ इनका जो दृष्टि रहेगा वो आपके लगन पर भी रहेगा। लगन पर इनकी दृष्टि का पड़ना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जब यहाँ राहु गोचर कर रहे हो।
इसके साथ ही राहु का भी दृष्टि जो है बृहस्पति पर रहेगा। तो यहाँ एक बहुत अच्छी स्थिति क्रिएट हो रही है। यहाँ बृहस्पति का शुभ प्रभाव राहु पर पड़ रहा है और राहु का जो प्रभाव है वो बृहस्पति पर पड़ रहा है। लेकिन देखिए कुंभ राशि के राहु बहुत ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, इसलिए यहाँ ना तो बृहस्पति यहाँ राहु को ज़्यादा डिस्टर्ब करेंगे और ना ही राहु बृहस्पति पर किसी भी प्रकार का नकारात्मक परिणाम डाल पाएंगे। क्योंकि हम ये देखते हैं जब भी आपका बृहस्पति और राहु का संबंध हो, तो अगर मान लो वहां पर राहु बहुत अच्छी स्थिति में हो ऑलरेडी, तो वहां बृहस्पति के जो सारे सही जो परिणाम है, जो शुभ परिणाम है, वो हमें मिलते ही हैं। और अगर राहु अच्छा है तो फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, और अगर लेकिन बृहस्पति अच्छा नहीं हो तब आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो इस केस में राहु ऑलरेडी बहुत अच्छी पोजीशन पे है और बृहस्पति भी काफी अच्छी स्थिति में है। अब देखिए आपका बुद्ध कितना ज़्यादा मजबूत है, कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, उतना ही आपका कम्युनिकेशन और आपकी हॉबीज हैं वो बेहतर होंगी। अब यहाँ से फिर बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन जो इनका होगा 19 अक्टूबर 2025 के बाद से इनका राशि परिवर्तन हो जाएगा। 19 अक्टूबर के बाद ही आ जाएंगे 6th हाउस में। अब जैसे ही ये 6th हाउस में प्रवेश करेंगे, आपका अगर कोई भी कर्ज वगैरह है, आप वो कर्ज चुका सकते हैं। यहाँ पे इनके आने से थोड़े से जो बचे हुए कुछ खर्चे हैं, जो लंबे समय से आपके जो खर्चे जो रुके हुए हैं, जो नहीं आप कर पा रहे हो, जहाँ पर आपने कुछ प्लानिंग की थी लेकिन आपने नहीं किया खर्चा, आपने पैसा बचा लिया, वो खर्चे बढ़ने के चांसेस जरूर हैं। यहाँ थोड़ा सा हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और यहाँ कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, कोई और इश्यू चल रहा है, तो उस पर भी आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ पे देखिए बृहस्पति आपको ज़्यादा से ज़्यादा बुद्धिमत्ता और एक ऐसी स्थिति प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर हर प्रकार की कंडीशन को हैंडल करने में आप सक्षम होते हैं। बृहस्पति के यहाँ होते हुए आप अपनी डेली लाइफ से बहुत ही अच्छे से डील कर सकेंगे, आप अपने शत्रुओं से बहुत अच्छे से डील कर सकेंगे, क्योंकि बृहस्पति बुद्धि के अलावा एक बहुत ही उच्च हाई लेवल की जो मेंटलिटी है उसके कारक माने जाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा बुद्धिमान बनाते हैं आपको। जो बुद्धि के कारक हैं वो बुध भी हैं, लेकिन बृहस्पति वाली जो बुद्धि है वो बहुत ही मैच्योर लेवल की बुद्धि है। तो यहाँ पे बृहस्पति का आना आपके लिए कैरियर वाइज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। फिर यहाँ से बृहस्पति का दृष्टि पड़ेगा आपके 10th हाउस पे। 10th हाउस पे ये जो दृष्टि है वो कैरियर में आपको बेहतर रिजल्ट देगी। हालांकि इसमें आपका रोल जरूर रहेगा, आपके एफर्ट्स का रोल भी बहुत अहम रहेगा, लेकिन बृहस्पति की यहाँ जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके लिए आपके प्रमोशन या कैरियर में कुछ बदलाव के लिए बड़े चेंज लाएगी। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पे। 12वें भाव पे जो दृष्टि पड़ेगी या आपके स्वास्थ्य को लेकर कुछ ऐसी स्थितियां आपको दे सकती है जहां पर आपको कोई ट्रीटमेंट वगैरह लेना है, या विदेश जाना, विदेश सेटल होना है, या फिर आपको विदेश से कोई इनकम आ रही है, तो उन मामलों में यहाँ बृहस्पति सहायक रहेंगे। और देखिए ये जो भाव है वैसे तो ये नीच का घर है बृहस्पति का, बट बृहस्पति उच्च की स्थिति में होंगे कर्क राशि में, इसलिए यहाँ के रिजल्ट काफी बेहतर होंगे। यहाँ 4 नंबर जो राशि है कर्क राशि, इसमें अगर बृहस्पति का ट्रांजिट होता है तो इनका दृष्टि पड़ेगा अपने खुद के ही घर मीन राशि पर। यहाँ आपके 2nd हाउस में, 2nd हाउस पे दृष्टि पड़ेगा तो यहाँ ऑलरेडी शनि स्थित है। यहाँ पे भी बृहस्पति कहीं ना कहीं जब दृष्टि डालेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। आपकी जो डोमेस्टिक लाइफ है या जो फैमिली लाइफ है उसको काफी स्ट्रॉन्ग करने का काम करेंगे, और बहुत ही अच्छी स्टेबिलिटी भी आपको आएगी। तो बृहस्पति के रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अच्छे कहे जा सकते हैं।